गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हम जीसीडी की ओर जाएंगे। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, असेंडिंग चेन कंडीशन फॉर पीआईडी, यूनिक फैक्टराइजेशन में बहुत काम आती है। अगर आर कोई पीआईडी है और पीआईडी का मतलब हर आइडियल प्रिंसिपल है, एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। मान लीजिए इस तरह से एक आइडियल की चेन है कि A1 इज कंटेन इन A2 इज कंटेन इन A3 एंड सो ऑन। तो फाइनाइट चेन कंडीशन ये है असेंडिंग में कि ये लेंथ जो है वो फाइनाइट होनी चाहिए, यानी चेन खत्म हो जानी चाहिए। एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए इस चेन का जो लास्ट है, इनफाइनाइट तक नहीं चलनी चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे इसे, देखिए जरा। मान लीजिए कि चेन चलती रहती है इन्फिनिटी तक, उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अगर एक स्टेज के बाद रिपीट भी होगी तो ए इज सबसेट ऑफ ए। हम इस सारे आइडियल्स का यूनियन ले लेते हैं, जितनी भी चेन में आइडियल है इन सब का यूनियन ले लेते हैं। हम क्लेम कर रहे हैं कि ये यूनियन भी आइडियल होगा। मान लीजिए एक्स और वाई कैपिटल ए में है, मैंने इन सब का यूनियन का नाम कैपिटल ए रख दिया। तो यूनियन में है, इसका मतलब एक्स और वाई किसी ना किसी में होंगे। सेम में भी हो सकते हैं, अलग अलग आइडियल में भी हो सकते हैं। तो हम जनरल कंडीशन ले रहे हैं कि मान लीजिए x आइडियल जनरेटेड बाय am में और y आइडियल जनरेटेड बाय an में है। एक तो बड़ा होगा ही होगा, इंटीजर से पॉजिटिव, मान लीजिए n m से बड़ा है। अगर n m से बड़ा है तो आइडियल जनरेटेड बाय am इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय n। असेंडिंग चेन कंडीशन में इंक्लूजन है ये। इसका मतलब अल्टीमेटली एक्स और वाई सेम आइडियल में है, आइडियल जनरेटेड बाय एन में, क्योंकि आइडियल जनरेटेड बाय एम इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय एन में। क्योंकि आइडियल एडिटिव एबिलियन ग्रुप होता है एडिशन के लिए, तो एक्स माइनस वाई आइडियल जनरेटेड बाय एन में होगा। इस तरह से एक्स माइनस वाई जो है यूनियन में हो जाएगा, यानी इनका आर्बिट्रेरी यूनियन जो है एडिटिव एबिलियन ग्रुप तक हम पहुंच गए हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी आइडियल के लिए, मान लीजिए x कैपिटल A में है यूनियन में, आर्बिट्रेरी यूनियन में, और स्मॉल r कैपिटल R में है। तो x अगर आर्बिट्रेरी यूनियन में तो किसी ना किसी में तो होगा ही होगा। मान लीजिए वो आइडियल जनरेटेड बाय an में आइडियल है, तो rx आइडियल जनरेटेड बाय an में होगा, और जब rx आइडियल जनरेटेड बाय an में है तो आर्बिट्रेरी यूनियन में भी होगा। इस तरह से हमने इन आइडियल्स का यूनियन भी आइडियल दिखा दिया। लेकिन पीआईडी की बात हो रही है, तो ये वाला आइडियल ए बी प्रिंसिपल होगा, यानी ये भी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगा। मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए से जनरेट हो रहा है, यानी कैपिटल ए का हर एलिमेंट ए का मल्टीपल है। लेकिन ए इज 1 है, इसलिए ए भी आइडियल जनरेटेड बाय ए में होगा। इसका मतलब ए यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए आई में होगा। इसका मतलब A कम से कम एक आइडियल में होगा जो जनरेटेड बाय मान लीजिए A के में है, फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। हम क्लेम करेंगे कि यही एलिमेंट लास्ट है, जो चेन बन रही थी उसका लास्ट एलिमेंट है, लास्ट आइडियल है। वी क्लेम दैट A के इज लास्ट मेंबर ऑफ द चेन। कारण है सिंस A बिलोंग्स टू आइडियल जनरेटेड बाय A के। अब जो भी ए का मल्टीपल होगा, ए इसमें है तो ए के मल्टीपल भी आइडियल जनरेटेड बाय ए के में होंगे। तो इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय ए इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय ए के। लेकिन आइडियल जनरेटेड बाय ए तो कैपिटल ए ही है और वो यूनियन है। इसका मतलब ये यूनियन है, ये आइडियल जनरेटेड बाय, ये ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं, आइडियल जनरेटेड बाय ए के में है, यानी आई की प्रत्येक वैल्यू के लिए। अब आर्बिट्रेरी यूनियन आइडियल जनरेटेड बाय ए के में है, तो उसका मतलब प्रत्येक आइडियल जो चेन का था वो आइडियल जनरेटेड बाय ए के में है। गौर से देखिए, ए आइडियल जनरेटेड बाय ए के में है। जब ए आइडियल जनरेटेड बाय ए के में है तो ए का मल्टीपल भी, चूंकि आइडियल जनरेटेड बाय ए के एक आइडियल ही है तो ए का मल्टीपल भी उसमें होगा। इसका मतलब
इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इसकी जनरलाइज फॉर्म में अगले पेज में लिख दूंगा क्या है, इसको आप आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आर्बिट्रेरी यूनियन आइडियल जनरेटेड बाय ए के में है, इसका मतलब प्रत्येक आइडियल जनरेटेड बाय ए के में है। ये देखिए पेंसिल से लिख दिया है मैंने। अगर ए एलिमेंट किसी आइडियल में है तो आइडियल जनरेटेड बाय ए भी एस में इंक्लूड होगा, यानी उसका सबसेट होगा। कारण क्या है, ए अगर एस में है तो ए के मल्टीपल भी एस में होंगे, एस आइडियल है, और ए के मल्टीपल ही तो आइडियल जनरेटेड बाय ए बनाते हैं। तो इस रूल को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। लौट के आते हैं मेन थ्योरम में। लास्ट पेज में मैंने बोला था कि आइडियल जनरेटेड बाय ए आई इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय ए के फॉर एवरी आई। अब मैं आई वो ले रहा हूँ जो के से बड़े हैं, यानी k+1, k+2 वगैरह वगैरह, यानी आइडियल जनरेटेड बाय ए के प्लस 1, आइडियल जनरेटेड बाय ए के प्लस 2 वगैरह वगैरह सब जो है आइडियल जनरेटेड बाय ए के सबसेट है। लेकिन असेंडिंग चेन कंडीशन से ये इसके सबसेट थे। असेंडिंग चेन कंडीशन में यही तो था, आइडियल जनरेटेड बाय ए1 इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय ए2 इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय ए3। तो अब आप इन दोनों को अगर मिलाएंगे, इसको और इसको, तो इसका मतलब के बाद के सारे आइडियल सेम है। आइडियल जनरेटेड बाय ए के इज इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय ए के प्लस 1 एंड सो ऑन, यही प्रूव करना था। यानी आइडियल जनरेटेड बाय ए के जो है उस चेन का लास्ट मेंबर था, हेंस चेन टर्मिनेट, इसका मतलब चेन खत्म हो जाएगी, हेंस प्रूव। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जीसीडी या एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मान लीजिए आर कम्यूटेटिव रिंग है और ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है, तो डी नॉन जीरो एलिमेंट, इनका जीसीडी कब कहलाएगा, इसकी कंडीशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जब भी लिखा हो उसको दो भागों में बांटते हैं, एक तो कॉमन डिवाइजर और दूसरा भाग वो कॉमन डिवाइजर ग्रेटेस्ट हो। तो ग्रेटेस्ट का क्या मीनिंग है, इसको हमें याद रखना है। तो डी इज कॉमन डिवाइजर, यानी ए और बी को डिवाइड करता है डी, तो डी डिवाइड ए एंड डी डिवाइड बी, तो ये तो डी कॉमन डिवाइजर वाली बात होगी। ग्रेटेस्ट से मतलब क्या है, इन सारे कॉमन डिवाइजर में ग्रेटेस्ट का मतलब कि कोई अन्य डिवाइजर हो तो डी उससे डिवाइड हो जाए, यानी डी ग्रेटेस्ट हो। यानी कोई अन्य कॉमन डिवाइजर हो तो वो डी से बराबर या छोटा हो, न केवल बराबर या छोटा हो बल्कि डी को डिवाइड भी करना चाहिए। एनी हाउ इस कंडीशन को आप याद रखिए, डी इज कॉमन डिवाइजर एंड डी इज ग्रेटेस्ट, का मतलब इफ सी डिवाइड ए एंड सी डिवाइड बी देन सी शुड डिवाइड डी। ध्यान रखना जीसीडी हम नॉन जीरो का ही कंसिडर कर रहे हैं और जीसीडी जो है वो आंसर भी नॉन जीरो ही आना चाहिए। जीसीडी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एलसीएम का है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लीजिए ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है, सी को एलसीएम कहेंगे, तो उसको भी दो भागों में बांट लीजिए, कॉमन मल्टीपल एंड लीस्ट। तो सी इज कॉमन मल्टीपल का मतलब ए और बी दोनों सी को डिवाइड करनी चाहिए, जो कि ए कंडीशन है। अब लीस्ट का मतलब ये है कि ए सी को भी डिवाइड कर रहा है, बी सी को भी डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ए और बी का कॉमन मल्टीपल एक्स है, तो सी एक्स को डिवाइड करना चाहिए, यानी इफ ए डिवाइड एक्स बी डिवाइड एक्स इम्प्लाइज सी डिवाइड एक्स, मतलब सी लीस्ट है, सी लेस और इक्वल टू एक्स। कोई अन्य कॉमन मल्टीपल एक्स है तो सी उससे छोटा है क्योंकि सी उसको डिवाइड कर रहा है, छोटा या बराबर है, न केवल छोटा या बराबर है बल्कि एक्स को डिवाइड भी करेगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे जीसीडी को दो भागों में बांटा था, इसी तरह से एलसीएम को दो भागों में बांट ले, कॉमन मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपल शुड बी लीस्ट। ये डेफिनेशन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। ये मतलब वही है जो हम बच्चों को सिखाते हैं, एलसीएम निकालना और जीसीडी निकालना, छोटी क्लासेस में हम सिखाते हैं। सपोज 1/2 + 1/5 करते हैं तो 2 और 5 का एलसीएम तलाश करते हैं वगैरह वगैरह, वही एलसीएम है, लेकिन ये जनरलाइज हम रिंग में पढ़ रहे हैं, कम्यूटेटिव रिंग में। अब मैं एक कमेंट कर रहा हूँ कि इन ऑर्डिनरी कम्यूटेटिव रिंग, मान लीजिए कम्यूटेटिव रिंग है, हम इससे आगे नहीं जा रहे हैं कि इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, पीआईडी है या नहीं है, केवल अगर ऑर्डिनरी कम्यूटेटिव रिंग है तो कम्यूटेटिव रिंग को सोचना इसलिए जरूरी है कि जब ए डिवाइड बी है तो हमारा आंसर होना चाहिए बी इज इक्वल टू ए सी। अब ए सी लिखें या सी ए लिखें तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है, इसलिए डिवीजन का खेल हमेशा हम जो है कम्यूटेटिव रिंग में ही करते हैं, क्योंकि ए डिवाइड बी हो तो बी को ए सी लिखते हैं, सी ए का लिखने का या ए सी लिखने का चक्कर ना लगे, दोनों बराबर ही वैल्यूज आए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑर्डिनरी रिंग में हो सकता है जीसीडी एग्जिस्ट करे या ना करे, और करे भी तो यूनिक ना हो।
इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि एलसीएम एग्जिस्ट करे या ना करे, और करे भी तो यूनिक ना हो। लेकिन ध्यान रखना, मैं ऑर्डिनरी कॉम्पिटिटिव रिंग की बात कर रहा हूँ, पीआईडी वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। पीआईडी में ऐसा नहीं होगा, यूनिकनेस होगी थोड़ी बहुत। जेट साधारण इंटीजर्स का सेट लेना है। 4 और 6 का जो जीसीडी है उसको ओपन ब्रैकेट से लिखते हैं नॉर्मली, और जो एलसीएम है उसके लिए क्लोज ब्रैकेट का सिंबल बनाया जाता है ट्रेडिशनली। तो 4 और 6 का जो जीसीडी है वो 2 भी है और -2 भी है। बच्चे लोग प्लस को ही पढ़ते हैं, लेकिन -2 भी होगा, वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसी तरह से 4 और 6 का एलसीएम जो है 12 भी है और -12 भी है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -12 भी कर रहा है। ज़्यादातर आवश्यकता हमें +12 की ही पड़ती है, वो बात अलग है। तो इस तरह से ये साधारण केस में 2 एलसीएम होगा। लेकिन ध्यान रखना, दोनों एलसीएम एसोसिएट हैं एक दूसरे के, क्योंकि रिंग ऑफ इंटीजर्स में 1 जो है वो यूनिट होती है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 होता है। -1 भी यूनिट ही होती है, -1 भी यूनिट होती है, क्योंकि -1 का इनवर्स -1 होता है। इसलिए सेट ऑफ इंटीजर्स में 2 यूनिट है, 1 और -1। यूनिटी तो हमेशा यूनिट रहेगी। इसलिए 12 का जो एसोसिएट -1 से पैदा हुआ वो -12 है। तो इसलिए जरा गौर करें, 12 और -12 एक दूसरे के एसोसिएट है। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, जिसमें 4 और 6 का जीसीडी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, अगर ये इंटीजर्स का कलेक्शन होता तो 2 आ जाता आंसर, लेकिन 2 जीसीडी नहीं है इस केस में, क्योंकि 2 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है। क्योंकि 2 6 को डिवाइड कर रहा होता तो A डिवाइड B को तब करता है जब B = AC, C भी रिंग में है। यहाँ 6 = 2 × 3 आ सकता है, लेकिन 3 इवन इंटीजर नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 6 को डिवाइड करता है। इसलिए हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि आपका 2 6 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए जो है इसका जीसीडी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से 4 और 6 का एलसीएम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि साधारण इंटीजर्स के केस में एलसीएम 12 होता, लेकिन 12 4 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि होता तो 12 4 × 3 इवन इंटीजर नहीं है पिछली बार की तरह से। इस केस में आपने देखिए ना एलसीएम है ना जीसीडी है, लेकिन सेट ऑफ इवन इंटीजर्स का कलेक्शन है। गौर से देखिए, साधारण रिंग है ये, पीआईडी नहीं है। मान लीजिए जेड इंटीजर्स का कलेक्शन की बात कर रहे हो, एस आइडियल जनरेटेड बाय एम है, तो जो क्वोशिएंट रिंग बनता है Z/S, उसमें ये m एलिमेंट होते हैं। पहला S+0, S+1, सो लास्ट वाला ये दिख नहीं रहा है, ये S+m-1 है, S+m-1 ये क्वोशिएंट रिंग है। और अगर आप एडिशन मॉड्यूलो m और प्रोडक्ट मॉड्यूलो m के लिए ये बनाते हैं 0 1 2 3 अप टू n-1, ये दोनों के दोनों जो रिंग है इनका बिहेव सेम होता है, इनका बिहेव एग्जैक्टली सेम आएगा। जैसे S+1 + S+4 कैलकुलेट करोगे और यहाँ 1+4 कैलकुलेट करोगे, सेम आंसर मिल जाएंगे आपके। इसलिए कभी भी इसकी स्टडी करनी हो उसकी जगह इसकी स्टडी कर लेते हैं, तो वो इजीली रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। आप इसको अध्ययन कीजिएगा घर में बुक्स को देख के। तो अगला एग्जाम्पल मैं इसी तरह से ले रहा हूँ, 6 और 8 ये आर में है, एडिशन मॉड्यूल 12 और प्रोडक्ट मॉड्यूल 12 की बात हो रही है। ध्यान देना 12 जो है प्राइम नहीं है, प्राइम होता तो ये सीधे फील्ड बन जाता, तो इसलिए फील्ड में तो जो है हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट वगैरह होता है, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं होती उसमें। तो मैं ये 6 और 8 2 एलिमेंट ले रहा हूँ, और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि 6 और 8 का जो जीसीडी है वो 2 भी है और 10 भी है। यहाँ बड़े छोटे की बात मत करिएगा, क्योंकि साधारण इंटीजर्स नहीं है। एडिशन मॉड्यूलो 12 प्रोडक्ट मॉड्यूलो 12 की बात हो रही है। आप ये मत सोचिएगा कि 10 जो है 6 और 8 से बड़ा है तो फिर भी जीसीडी कैसे हो गया। जीसीडी की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। देखिए 2 जीसीडी क्यों है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि 6 का टेबल जो होता है वो
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये 6 के मल्टीपल्स होते हैं। अब जरा 6 के मल्टीपल इसमें या 6 का पहाड़ा अगर आर में पड़े हुए तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 0, 6 3 जा 6, 6 4 जा 0। प्रोडक्ट मॉड्यूलो लेंगे ना 12 में, तो 6 के टेबल में 2 ही एलिमेंट आएंगे, या तो 0 या 6। इसी तरह से 8 का टेबल अगर आप आर में पढ़ेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 की जगह 4 लिख देंगे 4, 8 3 जा 24 यानी 0, यानी 8 4 0। 8 के मल्टीपल जो है वो 8 4 0 ही आएंगे। तो इसलिए ये विचित्र सी बातें इन रिजल्ट में आएंगी। तो पहले मैं क्लेम कर रहा हूँ जीसीडी के लिए। मान लीजिए मैं क्लेम कर रहा हूँ 2 जीसीडी है, क्योंकि 2 6 और 8 को डिवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि 6 इज इक्वल टू 2 3 जा 12 प्रोडक्ट मॉड्यूलों में देखेंगे, 8 2 4 जा, तो इसलिए 6 and 8 आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 2। अब मान लीजिए x एक अन्य कॉमन, मान लीजिए x 8 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 को भी डिवाइड कर रहा है। हम देख रहे हैं कि क्या है, ग्रेटेस्ट तो है, मतलब 2 जो है 6 और 8 का डिविजर था, तो क्या ये ग्रेटेस्ट है? मान लीजिए x 8 और 6 को डिवाइड करेगा, तो x 8 माइनस 6 को डिवाइड करना चाहिए, यानी x 2 को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब 2 ग्रेटेस्ट हो गया। तो 2 GCD इज करेक्ट। ध्यान रखना, अगर a डिवाइड b है और a डिवाइड c है तो a डिवाइड b प्लस माइनस c, a डिवाइड b है तो a डिवाइड bx। ये रिजल्ट आप बुक से देख लीजिएगा, ये ऑब्वियस रिजल्ट है। इसका मतलब 2 जो है वो GCD है। ये पिछले पेज में जो मैं डिस्कस कर रहा था, अगर a b को डिवाइड करेगा तो a b c को डिवाइड करेगा। b और c के बीच में प्रोडक्ट वही होगा जो रिंग का प्रोडक्ट बाइनरी ऑपरेशन हो। इसी तरह से a डिवाइड b है, a डिवाइड c है तो a डिवाइड b प्लस माइनस c। यहाँ खाली प्लस लिखा है तो माइनस भी होगा। माइनस से मतलब समझते हैं, c का एडिटिव इनवर्स से मतलब है। अब मैं क्लेम कर रहा हूँ कि 10 भी 6 को डिवाइड करता है, 10 8 को भी डिवाइड करता है। सीधी सी बात है, 10 गुणा 3 6 आता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट मॉड्यूलो 12 की बात हो रही है, इसका मतलब 10 6 को डिवाइड करता है। इसी तरह से नीचे साफ दिख रहा है कि 10 8 को भी डिवाइड करता है, तो 10 इज कॉमन डिवाइजर। अब इसको ग्रेटेस्ट दिखाना है। मान लीजिए x कोई अन्य कॉमन डिवाइजर है जो 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 को भी, तो a डिवाइड b इंप्लाइज a डिवाइड bc से अगर x 8 को डिवाइड करता है तो x 2 इंटू 8 को भी डिवाइड करेगा। अब 6 को डिवाइड कर रहा है, 2 इंटू 8 को भी डिवाइड करेगा, तो इनके प्लस को भी डिवाइड करेगा। तो 8 16 4 आ गया, ये ओवर राइटिंग हो गई इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया, और ये x डिवाइड 10 आ गया, यानी 10 इज ग्रेटेस्ट। तो 2 कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हो गए, यूनिक नहीं रहे, इसलिए 2 आ गया। लेकिन एलसीएम 6 और 8 का एग्जिस्ट करेगा नहीं। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये सीधे भी देख सकते हैं, अभी अभी हमने बोला कि 6 का अगर पहाड़ा पढ़ोगे उस वाले रिंग में तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 0, 6 1 जा 6, 12 डिवाइड करके जो है 12 से 0 रिमाइंडर आएगा। 6 3 जा 18 को 12 से डिवाइड किया 6, तो 6 के कॉमन मल्टीपल केवल 0 और 6 आए। इसी तरह से 8 1 जा 8, 8 2 जा 4, 8 3 जा 0, बाकी यही आएंगे। तो देख रहे हैं कि 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल में कॉमन तो केवल 0 है। 0 को तो हमने एलसीएम के लिए सोचना ही नहीं है, तो इनका एलसीएम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फॉर्मल प्रूफ नीचे दे रखा है, आप देख रहे हैं कॉमन मल्टीपल ही नहीं है इनका 0 के अलावा, तो एलसीएम कहाँ से लाओगे? तो 6 और 8 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि पीआईडी में जीसीडी यूनिक होगा। ब्रैकेट में लग रखा है अप टू एसोसिएट, यानी अगर ए एलिमेंट है उसके एसोसिएट को मैं अलग नहीं मानूंगा, वही माना जाएंगे, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर है, समझ लें। तो मैं पीआईडी में ये क्लेम कर रहा हूँ कि अगर जीसीडी अगर 2 हो गए तो दोनों एक दूसरे के एसोसिएट होने चाहिए।
कन्वर्सली अगर एसोसिएट है तो दोनों के दोनों जीसीडी होंगे। तो मान लीजिए पहले में ए बी के 2 जीसीडी हो गए D1 D2। ध्यान रखना हम पीआईडी की बात कर रहे हैं। अब पहले जीसीडी D1 को ले लीजिए, यानी जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट, और D2 को साधारण डिवाइजर मान लो, तो D2 D1 को डिवाइड करेगा, इसका मतलब D1 U D2 आ जाएगा। U कोई एलिमेंट है पीआईडी का। इसी तरह से अगर आप D2 को GCD मान लेंगे तो D2 इज इक्वल टू VD1। अब ये D2 की वैल्यू ऊपर रख देंगे, पुट कर देंगे इसमें, तो D1 UV D1। ध्यान रखना इंटीग्रल डोमेन की बात चल रही है, D1 कैंसिल हो जाएगा नॉन जीरो, क्योंकि GCD नॉन जीरो को कंसिडर करते हैं। या आप इसको इधर ले जाइए, D1 कॉमन लीजिए विदाउट जीरो डिवाइजर के हेल्प से, एनी हाउ 1 इज इक्वल टू UV आ जाएगा, यानी UV यूनिट है। U का इन्वर्स V है, V का इन्वर्स U है, तो जब यूनिट है तो D1 और D2 एसोसिएट हो गए, यानी अगर 2 GCD हैं तो वो एसोसिएट है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर A और B का GCD D है, GCD का मतलब कॉमन डिवाइजर, और वो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट का मतलब अगर C A और B को डिवाइड करता है तो C D को भी डिवाइड करेगा। तो मैं क्लेम कर रहा हूँ UD भी GCD होगा और U यूनिट है, यानी GCD के जितने एसोसिएट्स हैं वो सारे के सारे GCD हो जाएंगे। क्या वजह है? वेरी सिंपल, D A को डिवाइड कर रहा है, कॉमन डिवाइजर तो ही है, इसका मतलब A इज इक्वल टू XD है। अब आप नीचे ध्यान से देखिए, A को XU इनवर्स UD लिख दिया गया है, क्योंकि U इनवर्स U यूनिट है, तो U इनवर्स U तो 1 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं UD भी A को डिवाइड करेगा, इसी तरह से UD B को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब UD जो है कॉमन डिवाइजर हो गया। यानी अगर D कॉमन डिवाइजर है तो UD भी कॉमन डिवाइजर हो जाएगा अगर U यूनिट है। अब प्रूव करना है कि UD ग्रेटेस्ट है। मान लीजिए C A और B का अन्य डिवाइजर है, तो GCD तो D था ही था, तो C D को डिवाइड करेगा, तो D YC हो जाएगा। U से दोनों और मल्टीप्लाई कर दिया तो C UD को भी डिवाइड कर देगा। हम सीधे भी कह सकते थे अगर C D को डिवाइड करता है तो C UD को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब UD ग्रेटेस्ट है। UD A और B को डिवाइड करता है, A और B को कोई अन्य C डिवाइड करता है तो C UD को भी डिवाइड कर रहा है। ये स्टेप आप मिस कर सकते हैं, डायरेक्ट C डिवाइड D इम्प्लाइज C डिवाइड UD लिख सकते हैं, जो पिछले पेज में लिखा था कि A डिवाइड B इम्प्लाइज A डिवाइड AC से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि GCD यूनिक होता है लेकिन अप टू एसोसिएट, यानी 2 GCD होंगे तो एक दूसरे के एसोसिएट होंगे, और कन्वर्सली अगर D GCD है तो उसके सारे एसोसिएट भी जो है वो GCD हो जाएंगे। तो अब आपको नीचे मैंने उसी चीज को समराइज कर रखा है, एक दिन पहले भी थ्योरम कराई गई थी, इस रिजल्ट को फिर मैंने करा रहा हूँ। मान लीजिए A डिवाइड B और B डिवाइड A है, तो B U1 है और A U2 भी है। इस तरह से सॉल्व करके U1 और U2 यूनिट आ गई, यानी A और B एसोसिएट है। कहना है चाह रहा हूं कि A B को डिवाइड करे और B A को डिवाइड करे तो A और B एसोसिएट होंगे, और कन्वर्सली अगर A और B एसोसिएट है तो A को U1 भी लिख दिया तो B A को डिवाइड करेगा। इसी तरह से एसोसिएशन का जो रिलेशन होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, तो सिमिलरली B डिवाइड A और A डिवाइड B दोनों आ जाएगा सिमेट्री से। अब हम पीआईडी की बात कर रहे हैं, तो मैं एक नई चीज जो है पहले भी हमने पढ़ा है कि अगर A और B एसोसिएट है तो उनसे जनरेट होने वाला आइडियल सेम होगा, यानी A और B से जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेट हो रहा है वो भी सेम होगा। यानी 2 एलिमेंट एसोसिएट है तो उनसे अलग अलग प्रिंसिपल आइडियल जनरेट नहीं हो सकता। वजह क्या है कि अगर A और B एसोसिएट है तो A इज इक्वल टू U1B, तो जो भी A का मल्टीपल होगा वो B का मल्टीपल अपने आप ही हो जाएगा। मान लीजिए K A कैलकुलेट कर रहे हैं तो K U1B आ जाएगा, यानी B का भी मल्टीपल हो जाएगा। इसका मतलब आइडियल जनरेटेड बाय A इज सबसेट ऑफ आइडियल जनरेटेड बाय B। अब एसोसिएशन का जो रिलेशन होता है इक्विवेलेंस होता है, तो अगर A इज एसोसिएट ऑफ B से ये आंसर आ रहा है तो B एसोसिएट से ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से दोनों सेम हो जाएंगे, और इस रिजल्ट को याद रखना है कि 2 एलिमेंट अगर एसोसिएट हो तो उनसे प्रिंसिपल आइडियल जो जनरेट होंगे वो सेम होंगे। आप नोट कर रहे होंगे कि मैं इस समय पीआईडी की प्रॉपर्टी पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। आप ध्यान रखते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप रिंग विद यूनिटी, रिंग विद
कॉमेटेटिव रिंग विद यूनिटी वगैरह वगैरह में बुक्स में होगी, उनको भी पढ़ लें। मैं एम्फेसिस हमेशा ईडी इम्प्लाइज पीआईडी इम्प्लाइज यूएफडी को दूंगा, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी रेंज में ज़्यादा आते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी पीआईडी में अगर जीसीडी डी है ए और बी का, ध्यान रखना ए और बी नॉन जीरो होना चाहिए, डी भी नॉन जीरो होना चाहिए, तो वो जीसीडी हमेशा लैम्डा ए प्लस म्यू बी फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको ध्यान रखना चाहिए। ये साधारण इंटीजर्स में भी बात लागू होती है, क्योंकि साधारण इंटीजर्स का केस भी पीआईडी होता है। तो डी जीसीडी कैन बी रिटन एज लैम्डा ए प्लस म्यू बी वेयर लैम्डा एंड म्यू बिलोंग्स टू आर। कैसे प्रूव करेंगे? तो इसका मैंने हिंट दे रखा है। एक आइडियल जनरेटेड बाय ए एंड बी ले लीजिए, यानी ए और बी के मल्टीपल्स का कलेक्शन। ये आइडियल है, प्रूव करना बहुत आसान है। कैसे? एक एलिमेंट x1a प्लस y1b, दूसरा एलिमेंट x2a प्लस y2b लीजिए, दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, x1 माइनस x2a प्लस y1 माइनस y2b, यानी a और b का मल्टीपल आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप r इंटू एक्स ए प्लस वाई बी कैलकुलेट करेंगे तो आर एक्स इंटू ए प्लस आर वाई इंटू बी आ जाएगा, तो ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो बड़ी सरलता से ए आइडियल है, लेकिन हम तो पी आई डी की बात कर रहे हैं। तो ये आइडियल भी एक सिंगल एलिमेंट डी से जनरेट होगा, यानी डी तो 1D लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब डी भी लैम्डा ए प्लस म्यू बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब मैं एक क्लेम कर रहा हूं कि ये डी जो है जीसीडी है ए और बी का। कैसे? जीटी का मतलब कॉमन डिवाइजर, फिर उसके बाद ग्रेटेस्ट। मान लीजिए ए और बी कोई एलिमेंट है पीआईडी के, तो ए बी डी का मल्टीपल होगा और बी भी डी का मल्टीपल होगा, तो कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी डी डिवाइड ए एंड डी डिवाइड बी की कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई होगी। डी डिवाइड ए एंड डी डिवाइड बी, तभी तो एक्स और वाई आया। अब है ग्रेटेस्ट। मान लीजिए सी ए और बी को डिवाइड करता है, तो सी लैम्डा ए को डिवाइड करेगा, सी लैम्डा बी म्यू बी को भी डिवाइड करेगा, तो सी लैम्डा ए प्लस म्यू बी को भी डिवाइड कर देगा, यानी सी डिवाइड बी, यानी ये ग्रेटेस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इफ़ ए डिवाइड बी इम्प्लाइज ए डिवाइड बी सी से, तो सी ए को डिवाइड करता है तो सी लैम्डा ए को भी डिवाइड करेगा, सी बी को डिवाइड करेगा तो सी म्यू बी को भी डिवाइड करेगा, और सी इन दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा, तो इस तरह से सी डिवाइड डी आ जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया हमारा कि जीसीडी जो है इस लुक पे लिखा जा सकता है। अब दो एलिमेंट्स को रिलेटिवली प्राइम कब कहते हैं? ए और बी नॉन जीरो है, रिलेटिवली प्राइम तब होंगे जब इनका जीसीडी 1 होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि जीसीडी यूनिक होता है अप टू एसोसिएट। तो जीसीडी 1 है तो 1 कोई भी यूनिट ले लो, u इंटू 1, वो 1 का एसोसिएट होगा। तो जीसीडी ए और बी का अगर यूनिट है तब हम बोलेंगे ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम। तो रिमेंबर, ए और बी रिलेटिवली प्राइम तब कहलाएंगे जब ए और बी का जीसीडी यूनिट हो। ध्यान रखना, 1 इज इटसेल्फ ए यूनिट, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा होता है। अतः एक क्लियर हमारा ऑब्जर्वेशन रहे तो जीसीडी को नॉर्मली ए और बी का अगर रिलेटिवली प्राइम है तो 1 ही लिख देते हैं। इनफैक्ट 1 की जगह कोई भी यूनिट आप लिख सकते हैं, क्योंकि पिछली वाली थ्योरम से जीसीडी जो है यूनिक अप टू एसोसिएट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट लेक्चर पे धीरे धीरे मैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की ओर बढ़ रहा हूँ। तो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैं सीक्वेंस से आपको पढ़ाता रह रहा हूँ। थैंक्स। कोई क्वेरी होगी तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं जब पढ़ूंगा उस क्वेरी को जरूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।